to get a remote job, what's the most important thing? अगर तुम्हें रिमोट जॉब चाहिए तो तुम जितना ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हो उतना हो. What was your first job at Rapid and उसमें what was the salary if you can share? इट वॉज लाइक $45,000. तुम्हें उस टाइम मैक मिल रहा है. इट्स लाइक कि मेरी तो हवा निकल गई थी भाई कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ. अगर मुझे इंटर्नशिप करनी है उस कंपनी को ढूंढने के आपके पास कुछ टिप्स हैं क्या? इंडिया में करोड़ों लोग होंगे और मुझसे ज़्यादा नॉलेज होंगी उनके पास, बट प्रॉब्लम ये है कि उनकी प्रेजेंस नहीं है ऑनलाइन. उनको कौन जानता है? तो उनको पता चलेगा कि भाई 12-12 लाख रुपए महीना लेते हैं लोग, तो और यहाँ 12 लाख साल का मिल रहा है. और ऐसा नहीं कि वो तुमसे ज़्यादा स्किल्सफुल है, उसका रीज़न मैं पहले बोल चुका हूँ, जस्ट बिकॉज वो थोड़े से ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं तुमसे. व्हाट इज़ द मिनिमम स्किल रिक्वायरमेंट जिससे कि मैं एक रिमोट जॉब ले सकता हूँ? स्किल्स तुम्हें 10% ही चाहिए, मैं तो ये कहूँगा. बाकी तुम्हें वेलकम बैक टू संस्कार शो. आज का जो पॉडकास्ट है ना काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं प्रथम कुमार से, जो कि एक टियर 3 कॉलेज से हैं और ग्रेजुएट होने से पहले ही उनके पास एक 33 लाख पर एनम की रिमोट जॉब थी. अब संस्कार शो पे हमने रिमोट जॉब्स के बारे में काफ़ी बात करी है, बट आज का पॉडकास्ट स्पेशल इसलिए है बिकॉज प्रथम के पास कोई एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं थी. तो प्रथम ने मुझे बताया कि इवन इफ़ यू आर अ बिगनर जस्ट लर्निंग योर स्किल्स, तब भी आप रिमोट जॉब्स कैसे ले सकते हो. सो इस वीडियो को पूरा देखना एंड ट्राई करना कि नोट्स भी बना लो अगर रिमोट जॉब चाहिए तो. एंड वन मोर थिंग, आई एम ऑन अ मिशन टू हिट 100K सब्सक्राइबर्स ऑन दिस चैनल इन द नेक्स्ट 6 months एंड उसके लिए मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए. इवन टुडे 90% ऑफ यू वॉचिंग माई वीडियोज आर नॉट सब्सक्राइब्ड. गाइज, इफ यू हैव एवर एंजॉयड एनी ऑफ माई वीडियोज, लर्न समथिंग फ्रॉम देम, प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन. इट हेल्प्स मी मैसिवली. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई एम संस्कार एंड यू वॉचिंग द संस्कार शो. यार, तो आज का डिस्कशन ना हमारा होने वाला है, मान लेते हैं कोई टियर 3 कॉलेज में है, अभी रिसेशन है, AI भी आ रहा है, सब घबराए हुए हैं. तो हमारा मेन मोटिव ये है कि वीडियो के बाद दे आर कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट कि वो एक रिमोट जॉब ले पाएँ. नॉर्मल जॉब में नहीं, एक रिमोट जॉब ले पाएँ. साउंड्स गुड. तो द थिंग आई रिस्पेक्ट अबाउट यू द मोस्ट भाई इज़ कि आप टियर 3 कॉलेज से थे, आपने फील्ड पकड़ी वेब डेवलपमेंट, ना कि Web3 AI फैंसी नहीं पकड़ा, आपने सिंपल चीज़ पकड़ी एंड उसमें आपने मास्टर बने और ली आपने एक रिमोट जॉब. तो पहला सवाल ये है कि टू गेट अ रिमोट जॉब व्हाट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग? यार देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी बार मुझसे पूछा भी गया है. अगर मैं इसको एक लाइन में बताना चाहूँ तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि भाई अगर तुम्हें रिमोट जॉब चाहिए तो तुम जितना ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हो उतना हो, तो तुम्हें रिमोट जॉब ईजिली मिल जाएगी. लाइक एक्सप्रेसिव से मेरा मतलब है कि तुम सोशल मीडिया पे पोस्ट करो, तुम फाउंडर्स को रीच आउट करो, हायरिंग मैनेजर को कोल्ड ईमेल डालो, अपना एक टारगेट बना लो कि भाई रोज़ के 5 मुझे कोल्ड ईमेल्स करने हैं, कि फ़र्क नहीं पड़ता मैं उसमें अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूँ या उनसे पूछूँ उनका स्टार्टअप क्या. जस्ट एक बेसिक कोल्ड ईमेल, काफ़ी छोटा भी होना चाहिए. वो ये नहीं है कि तुम उसमें पूरी कहानी लिख दो, क्योंकि फाउंडर्स के पास इतना टाइम नहीं है. तो जितना छोटा कोल्ड ईमेल में तुम रीच आउट करने की कोशिश करोगे, तुम्हारे चांसेस बढ़ेंगे कि फाउंडर्स को वो ईमेल पढ़ने का मौका मिले. जस्ट 1-2 लाइन की भाई मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, आई कैन डू दिस फॉर यू. जितना ज़्यादा एक्सप्रेसिव होगे उतनी ज़्यादा तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे कि तुमको रिमोट कोई जॉब मिल जाए. रिमोट जॉब से मेरा ये मतलब नहीं है कि तुम्हें फुल टाइम ही मिले. और मेरा ये पर्सनल ओपिनियन भी अब बन चुका है धीरे धीरे कि फुल टाइम जॉब में बंदा थोड़ा सा काइंड ऑफ कन्फ्यूज हो जाता है, अटक जाता है एक लूप में. उसको वर्क लाइफ बैलेंस के लोग जितनी मर्जी बातें कर ले, बट थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है फुल टाइम जॉब में. ये मैंने 2021 में जब मैंने फुल टाइम जॉब पकड़ी तब मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, बट 1-1.5 साल बाद मुझे लगा कि भाई मैं इसी चीज़ में फंस के रह गया हूँ. फिर मेरे पॉइंट में एक डाउन साइड ये थी कि भाई मैं US बेस्ड था, तो रातों भर मैं जग के काम कर रहा हूँ, सुबह फिर मुझे नींद आ रही है. मतलब मैं एक फैमिली से धीरे धीरे कटता जा रहा था. तो इसलिए रिमोट जॉब से मेरा मतलब ये है कि तुम चाहे पार्ट टाइम करो, तुम चाहे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स करो, बट हाँ ये है कि तुम घर बैठ के काम करो, तुम्हें कहीं जाना ना पड़े, और इन द सेंस कि तुम अपने आसपास के लोगों में इंक्लूड रहो. तो रिमोट जॉब की डेफिनेशन मेरे लिए यही है कि भाई तुम सब जगह इंक्लूड भी रहो और तुम अपना काम भी करो, एक अच्छा सैलरी भी ले पाओ. तो हाँ, जब मैं कॉलेज में था, लाइक महाराजा अग्रसेन से मैंने IT में BTech कर रखी है. 2017 में मैंने एडमिशन लिया. उस टाइम तो लाइक मैं काफ़ी, मतलब मैं किसी से बोलता भी नहीं था, कोई इतनी मुझे नॉलेज भी नहीं थी उस टाइम पे. तो मैं टू बी ऑनेस्ट कि मुझे नहीं पता था कि रिमोट जॉब्स क्या होती हैं. मैं काफ़ी टिपिकल फ्लो में जाना चाहता था कि भाई BTech करेंगे, प्लेसमेंट में कंपनीज आएंगी 4 साल बाद,
ट्राई करेंगे कि कुछ 6 लाख तक का पैकेज मिल जाए तो एक सुटेबल ज़िंदगी हो, क्योंकि 6 लाख पर एनम इज़ लाइक तुम्हें कट पिटा के 35-40 हज़ार रुपये मिल जाएंगे महीने के, तो एक डिसेंट ज़िंदगी तुम जी पाओगे। मतलब इंडिया जैसे एरिया में 30,000 इज़ लाइक $500 अराउंड $600, तो उसमें यह है कि अब पता चलता है कि यार उस टाइम पे क्या कितनी घटिया सोच थी कि इससे तो एटलीस्ट ज़्यादा डिज़र्व करता है हर बंदा अगर वो बीटेक करता है एटलीस्ट, क्योंकि बीटेक इज़ लाइक नॉट एन ईजी स्टडी एट ऑल, तो थोड़ा तो ज़्यादा डिज़र्व करता ही है। तो उस टाइम पे यही था, बट लकीली उस टाइम क्या हुआ कि कोविड आ गया था मेरे केस में। आई थिंक मैं 2 ईयर ही जा पाया कॉलेज, तो तब मुझे पता चला कि यार लोग, फिर मैं धीरे धीरे घर पे ही था, हर कोई घर पे ही था उस टाइम पे। तब पता चला कि लोग काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो एटलीस्ट हम भी कर सकते हैं, क्योंकि जो नॉलेज उनके पास है वो भी हमारे पास है, थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और धीरे धीरे हम भी उस पोजीशन पे आ सकते हैं। तब मुझे पता चला, पहले तो लाइक मैं कंज्यूमर ही था, देखता था कि लोग अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, अच्छा कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, दूसरों को हेल्प कर रहे हैं, कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ तक कि शुरू में तो मैंने धीरे धीरे काइंड ऑफ कंज्यूम ही करा उन लोगों को, अपने खुद को इम्प्रूव किया कि मैं कैसे एक्सप्रेसिव बन सकता हूँ, कैसे कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में आ सकता हूँ। तब मैंने आई थिंक 2019 में स्टार्ट किया सब करना कि भाई मुझे भी एक्टिव रहना चाहिए, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में एक्टिव रहना चाहिए। उस टाइम मैं कॉलेज स्टूडेंट्स था, तो मुझे उस टाइम काफ़ी कोड लिखने की जिज्ञासा थी मन में, अब उतनी नहीं होती टू बी ऑनेस्ट। उस टाइम नया नया सीखा था, तो हैकेथॉन्स में मैं जाने लगा, कई ऑफलाइन हैकेथॉन्स में गया जब कोविड ख़त्म हो गया था। उससे पहले सारे ऑनलाइन हैकेथॉन्स में तो मैंने काफ़ी काइंड ऑफ कंट्रीब्यूट किया है। आज भी मेरे गिटहब पे उसकी कई सारी रेपोज पड़ी हुई हैं। तो या हाँ, मतलब अगर मैं इसको सम करूँगा तो यही मतलब मेरा कहने का, रिमोट जॉब चाहिए तो जितना ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हो, लोगों को रीच आउट करो, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो, देखो दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उनको फॉलो करो, तो रिमोट जॉब मिलना ईजी हो जाता है। इसको ना ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले आपने बोला रीच आउट करो। अब इसमें दिक्कत यह है कि कब करें रीच आउट, कि आप फर्स्ट ईयर में करो, 4th ईयर में करो। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं अभी 4th ईयर में हैं, आज वो करते हैं ना रीच आउट, उनके पास पोर्टफोलियो में कुछ है ही नहीं। मेरे से वो पूछ रहे थे कि संस्कार यार हमें कोई इंटर्नशिप लगवा दे। मैंने कहा पोर्टफोलियो तो दिखाओ, उनके पास पोर्टफोलियो ही नहीं है, कुछ प्रोजेक्ट्स ही नहीं है। तो रीच आउट कब करना चाहिए, और आइडियल आपके पास क्या पोर्टफोलियो रेज्यूमे में होना चाहिए कि आपको एक सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आ पाए? गुड क्वेश्चन। लाइक जब मैं सेकेंड ईयर में था तो पोर्टफोलियो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स के पास, पोर्टफोलियो क्या है अगर मैं इसकी लाइक डेफिनेशन बताना चाहूँ तो सिंपल वेबसाइट जिस पे तुम्हारा वर्क दिखे कि व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू आर गुड एट, तो यही एक पोर्टफोलियो होता है। उस टाइम पे नहीं था तो, बट एक चीज़ थी कि हर किसी में कुछ ना कुछ यूनिक स्किल्स होती हैं। जैसे तुम वीडियो क्रिएशन में हो, विच इज़ रियली गुड, आई अप्रिशिएट दैट। जब मैं कॉलेज में था तो मेरे में एक स्किल थी कि मैं नोट्स बहुत अच्छे बनाता था अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो लोगों को काफ़ी एक्साइटेड रहते थे कि भाई प्रथम के नोट्स मिल जाएँ तो काफ़ी अच्छा होगा। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, कंपनी थी नोट्सहब नाम था उस कंपनी का, शायद आज भी एग्जिस्ट करते हो, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है। तो मैंने उनके फाउंडर को रीच आउट किया कि नोट्सहब बेसिकली उस कंपनी का आइडिया ये था कि वहाँ पे बीटेक के सारे नोट्स अवेलेबल हैं PDF फॉर्मेट में, यू कैन डाउनलोड दैट एंड यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर। तो मुझे लगा कि यार मैं नोट्स अच्छे बनाता हूँ, मेरी क्लास में अगर मेरी इतनी पॉपुलैरिटी है उस टाइम पे कि मेरे नोट्स सबको चाहिए, तो मैंने नोट्सहब के फाउंडर को रीच आउट किया कि आई कैन अपलोड माई नोट्स ऑन योर प्लेटफॉर्म, और इसके लिए इफ़ यू कैन पे मी दैट वुड बी लाइक आइडियल सिचुएशन, और इफ़ यू कैन नॉट पे मी, मुझे थोड़ी सी इसमें वो मिल जाएगी, अवेयरनेस मिल जाएगी, कम्युनिटी में मेरा प्रेजेंस बढ़ेगी। तो मैंने उनको रीच आउट किया, उन्होंने मेरे नोट्स चेक किए तो बहुत अच्छे नोट्स थे, मैंने उस पर अपलोड करना शुरू कर दिया। तो इट्स लाइक मेरी जो कम्युनिटी थी वो कॉलेज से ही स्टार्ट हो गई थी, फर्स्ट ईयर से ही। हालांकि ये था कि उस टाइम में मेरा फेस लोगों के सामने नहीं था, बट IP यूनिवर्सिटी में जितने भी लोग बीटेक कर रहे थे उनको पता था कि भाई एक प्रथम है, वो अच्छे नोट्स अपलोड करता है नोट्सहब पे। तो ऐसा नहीं है कि रीच आउट करने का कोई टाइम होना चाहिए, तुम देखो तुम में क्या स्किल है कि जो तुम अच्छा कर सकते हो, और उसी टाइप के स्टार्टअप्स ढूंढने की कोशिश करो। इट्स लाइक कि अगर तुम वीडियो प्रोडक्शन में हो तो स्टार्टअप ढूंढो कि भाई कौन से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो वीडियो प्रोडक्शन में हैं, उनको रीच आउट कर लो कि आई कैन काइंड ऑफ पार्टनर विद यू। धीरे धीरे जब मैंने वेब डेवलपमेंट सीखना शुरू किया तो मैं ऐसे स्टार्टअप्स को रीच आउट करने लगा जो रिएक्ट पे अपना कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, सो दैट आई कैन राइट सम कोड फॉर देम। और धीरे धीरे जब मेरी काइंड ऑफ कम्युनिटी बढ़ने लगी सोशल मीडिया वगैरह पे, लोग मुझे जानने लगे फेस से भी, तो मैंने डेवरल फील्ड के फाउंडर्स को रीच आउट किया, ऐसी कंपनीज जो डेवलपर्स के लिए कोई प्रोडक्ट बना रही हूँ, एंड इफ़ दे नीड डेवरल आई कैन हेल्प देम। ऐसी मेरी लाइक फर्स्ट जॉब मुझे मिली थी रैपिड में। तो ये रीच आउट करने का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, जब तुम्हें लगे कि
तुम में कोई स्पेसिफिक स्किल है और कोई स्टार्टअप है स्पेसिफिक जो उसी चीज़ पे काम कर रहा है या करना चाहता है, यू कैन रीच आउट टू देम। तो फर्स्ट ईयर में भी कर सकते हैं, इनफैक्ट मैं यही कहूँगा फर्स्ट ईयर में ही करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि रीच आउट ऐसा नहीं है कि तुमने आज किया और कल तुम्हें कुछ जॉब मिल गई। रीच आउट इज़ लाइक तुम 1 साल तक करोगे तब जाकर कहीं रिस्पॉन्स आने शुरू होंगे। तो फर्स्ट ईयर में जितना जल्दी करेंगे उतना बेटर रहेगा। तो समझ में ये मुझे आया अभी कि अगर आपको अल्टीमेटली रिमोट जॉब चाहिए तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस के लिए आपको इंटर्नशिप चाहिए, इंटर्नशिप्स के लिए आपको प्रोजेक्ट्स चाहिए, करेक्ट? तो अगर मुझे इंटर्नशिप करनी है तो व्हाट कंपनी शुड आई लुक आउट फॉर, और उस कंपनी को ढूंढने के आपके पास कुछ टिप्स हैं क्या? बिकॉज पीपल स्ट्रगल विद दैट ऑनेस्टली। देखो यार, टिपिकल आंसर तो यही हो सकता है कि जितनी बड़ी कंपनी में तुम इंटर्नशिप कर लो, लाइक अमेजन में कर लो, गूगल में कर लो, तो तुम्हारे चांसेस प्लेसमेंट के उतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब तुम छोटी कंपनी में इंटर्नशिप करोगे तो ये है कि तुम्हें ना कोई ज़्यादा रिकॉग्निशन मिल पाएगी और ना ही तुम्हारे चांसेस इतने बढ़ेंगे कि तुम्हें कोई अच्छी फैंग कंपनी में या जितने भी टेक जाइंट्स हैं लाइक मेटा है, गूगल है, इन सब में, नेटफ्लिक्स में तुम्हें जॉब मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे अगर तुम कोई छोटी मोटी इंटर्नशिप करके आते हो तो। बट फ़र्क ये है कि इंटर्नशिप करने को लोगों ने थोड़ा सा काइंड ऑफ गलत उनको समझ लिया। इंटर्नशिप इज़ नॉट लाइक कि तुम दूसरों की हेल्प कर रहे हो। मेरे हिसाब से इंटर्नशिप की डेफिनेशन ये होनी चाहिए कि तुम खुद की हेल्प कर रहे हो। तो तुम वहाँ पे जो भी काम करो अपने कंपनी, जिस कंपनी के लिए कर रहे हो वो तो तुम्हारा एंड गोल है ही कि तुम उनको जो चाहिए वो तुम करके दो। बट खुद ही खुद अपने पे भी काम करना चाहिए। लाइक अगर तुम डजेंट मैटर कि किसी छोटी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हो तो ये देखो यार कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं या फिर जो अच्छी कंपनीज़ हैं जो अच्छी पोजीशंस में है वो किस स्टैक पे काम कर रही हैं, या फिर ऐसा कोई यूनिक प्रोडक्ट जो कोई छोटा ही बेशक स्टार्टअप हो लेकिन कोई यूनिक प्रोडक्ट पे काम कर रहा हो, वो क्या स्टैक यूज़ कर रहा है, तो वो तुम सीखने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल जब मैंने सीखना शुरू किया ये कोडिंग वोडिंग तो मैं जावा वगैरह सीखता था। इट्स लाइक धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार जावा इज़ लाइक कि जो बहुत पुरानी कंपनीज़ हैं उनके प्रोडक्ट तो अभी भी उसी पे बेस्ड हैं, जावा C++ वगैरह पे। बट जो नई कंपनी इवॉल्व कर रही हैं धीरे धीरे, ये जावा स्क्रिप्ट वगैरह पे ज़्यादा फोकस्ड है। तो मैंने इंटर्नशिप तो मैंने करी साथ में, जैसे तो मैंने बताया नोट्स सब की मैं कर रहा था, बट धीरे धीरे मैं जावा स्क्रिप्ट भी सीख रहा था सो दैट आई कैन ऑल्सो इम्प्रूव। तो प्रथम भाई, व्हाट वाज योर फर्स्ट जॉब एट रैपिड एंड उसमें व्हाट वाज द सैलरी इफ यू कैन शेयर? आई कैन शेयर माई सैलरी बिकॉज लाइक अब वो काफ़ी पुरानी बात हो गई और मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स हमें ओपनली करनी चाहिए। जब मैं रैपिड में मैंने जॉब करी थी 2021 में। आई होप कि रैपिड के कोई एम्प्लॉय ना सुन रहे हो, बट उस टाइम मेरी सैलरी थी आई थिंक जब मैंने ज्वाइन किया इट वाज लाइक $45,000 ओके, रुपीज़ में पर एनम। रुपीज़ में आई थिंक उस टाइम रुपीज़ में हुआ था 33 लाख, जब मैंने 33 लाख पर एनम जब मैंने किया था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन इट, आई थिंक इतनी थी। हाँ, क्योंकि उस टाइम $76 के अराउंड था, अब 84 पे पहुँच रहा है। तो 45 थी उस टाइम, लाइक 33 लाख पर एनम, जो पास आउट भी नहीं हुआ है क्योंकि 2021 में मैंने जॉब ली थी जुलाई में। अच्छा, आप कॉलेज में थे? कॉलेज में था और मतलब 1 महीना रह गया था, अगस्त में मेरा रिजल्ट आना था। ओके। तो यार तुम सोचो कि किसी ने जॉब, मतलब इससे बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि तुम दिल्ली में अपने घर पे बैठे हो, तुम्हें उस टाइम मैक मिल रहा है। इट्स लाइक कि मेरी तो हवा निकल गई थी भाई कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो सैलरी मेरी 45 थी। जो मेरा बेसिक रोल था ना वो बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरा जो बेसिक रोल था वो डेवलपर एडवोकेट सोशल था। बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा था सोशल मीडिया चैनल्स पे। तो वो ये चाहते थे कि रैपिड के अकाउंट्स भी इसी तरीके से ग्रो करें, एक डेवलपर कम्युनिटी में उनकी अच्छी स्टैब्लिश हो प्रेजेंस, उनके जितने भी APIs हैं उनके हब पे होस्टेड, उनको डेवलपर्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, एक काइंड ऑफ डेवलपर जर्नी बन जाए APIs से रिलेटेड। तो ये मेरी जॉब थी बेसिकली, अगर मैं इसको जॉब एक लाइन में करूँ कंपाइल इस जॉब डिस्क्रिप्शन को। और वो मिली मुझे इस तरीके से थी कि जो मेरा हायरिंग मैनेजर था उस टाइम पे, उन्होंने मुझे रीच आउट किया था कि प्रथम यू आर काइंड ऑफ ग्रोइंग योर चैनल्स पर्सनली, इफ़ यू कैन हेल्प अस ग्रो रैपिड्स चैनल्स एंड एक हेल्प कर पाओ कि जितने भी डेवलपर्स यूज़ कर रहे हैं इस टाइम रैपिड को, वो उनके लिए एक काइंड ऑफ ईजी स्मूथ एक्सपीरियंस बना दो किस तरीके से वो हमारे APIs यूज़ कर सकते हो। तो ये तुम्हारी बेसिक जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगी। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो उन्होंने शायद मुझे पहले रीच आउट किया और उसके बाद एक प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन बनाई कि मेरे अकॉर्डिंग क्या परफेक्ट फिट हो सकता है रैपिड के लिए। एंड इट वर्क रियली वेल। मैंने वहाँ पे शायद 1.5 साल काम किया था, उसके बाद मैंने छोड़ा था फॉर सम रीजंस। बट हाँ, मैंने काफ़ी हेल्प भी करी थी और लकीली मेरे को खुद भी पर्सनली बहुत हेल्प मिली थी, क्योंकि रैपिड ना एक यार बहुत बड़ी कंपनी है, यूनिकॉर्न है वो US में। तो अब तुम समझ जाओ वहाँ पे 250-300 बंदे हैं, हर कोई वहाँ पे US का, क्योंकि वो रिमोट फर्स्ट नहीं थी। आई थिंक मैं और एक मेरा और कलीग था, वो कोलकाता से था। आई थिंक हम दोनों ही सिर्फ डेवरल टीम में थे जो रिमोट थे, बाकी सब ऑफिस आते थे SF में, टिपिकल ऑफिस था उनका।
तो अब तुम सोच लो कोई कॉलेज से पास आउट हुआ है, उसको ऐसे बंदों के साथ काम करने को मिल जाए तो वो कितना सीखेगा। तो लर्निंग तो मेरी लाइक बहुत हाई हो गई थी उस टाइम के बाद से। मुझे अच्छे से याद है जब मैंने रैपिड ज्वाइन किया था, अगर तो मेरी स्लैक पे अब तो कन्वर्जेशन नहीं होगी, जो मेरी मैनेजर के साथ कन्वर्जेशन थी फर्स्ट महीने में, उसमें साफ दिखता था कि प्रथम इज़ लाइक काफ़ी सिर्फ एक स्टूडेंट ही है। और जब मैंने छोड़ा उस टाइम पे मेरी कम्युनिकेशन लेवल काफ़ी अच्छे हो गए थे, तो उसने मुझे पर्सनली काफ़ी हेल्प भी करी थी। यस, इसको ना ब्रेक डाउन करते हैं 3 हिस्सों में। सबसे पहले आपने बोला कि आपकी लर्निंग खूब अच्छी हो गई थी। सेकंड, वो एक रिमोट फर्स्ट कंपनी नहीं थी। एंड थर्ड, आपको पे अच्छा मिल रहा था, अराउंड 33 lakhs एट दैट टाइम। ठीक है, अभी अगर आज की डेट में मेरे को रिमोट जॉब चाहिए, मैं कॉलेज में हूँ, तो व्हाट शुड आई लुक फॉर इन अ कंपनी? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, बट शुड आई बी चूजी कि यार मेरे को इतना पे चाहिए, इतना पैकेज चाहिए? शुड आई गो फॉर अ स्मॉलर कंपनी की स्मॉल टीम साइज़ है तो आई विल बी वर्सेटाइल, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा? हाउ कैन आई डिसाइड कि किस कंपनी में जाना चाहिए? तो यार देखो, ये जो तुमने अच्छा ब्रेकडाउन किया है इसमें, एज एन इंडियन लोगों की तो मैंटेलिटी यही होती है कि जितने ज़्यादा पैसे मिल जाए उतना बढ़िया है। आई विल बी ब्लंट हेयर, लाइक मेरी भी मैंटेलिटी यही थी। अगर मुझे कोई 33 लाख रुपए देगा साल के और वहाँ पे लर्निंग्स होंगी 100% मेरी, कोई मुझे बता देगा कि भाई 1 साल बाद तुम एकदम मास्टर बन जाओगे, और कोई मुझे कहेगा कि भाई 3 करोड़ रुपए ले लो साल के और तुम्हारी लर्निंग्स बहुत कम होंगी, तो मैं तो 3 करोड़ के लिए जाऊँगा। आई थिंक हर कोई 3 करोड़ के लिए जाएगा, बिकॉज इट्स लाइक अ ह्यूमन मैंटेलिटी। हाँ, तो अगर बट इसमें यह है कि अगर तुम्हें एक कंपनी में पैकेज मिल रहा है $100,000 फॉर एग्जांपल, और दूसरी कंपनी में तुम्हें मिल रहा है $110,000, और अगर तुम्हारी लर्निंग्स $100,000 वाली कंपनी में अच्छी है तो तुम वहाँ जाओगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे $10,000 तुम एक दिन में कमा सकते हो अगर तुम्हारी अच्छी स्किल्स हैं। फॉर एग्जांपल कितने सारे इंडी हैकर्स हैं, प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, 2 दिन में कोड करते हैं, तीसरे दिन लॉन्च करते हैं, चौथे दिन उनका रेवेन्यू पहुँच जाता है $20,000। तो अगर लर्निंग्स तुम्हारी अच्छी हो गई तो $10,000 $20,000 कोई अमाउंट नहीं है। 10-20 लाख रुपए तो तुम एक दिन में बैठे बैठे कमा जाओगे। इनफैक्ट मेरे साथ खुद ऐसा हुआ, जब मैं डेवलर रैपिड में मैंने जॉब करी तो उस टाइम मैं सीख गया था डेवलपर प्रिंसिपल्स क्या क्या होता है, कैसे टारगेट किया जाता है, कैसे रीच आउट बढ़ाया जाता है डेवलपर्स के अमंग्स। तो मैंने जब प्रोडक्ट लॉन्च करे रैपिड में ज्वाइन करने के बाद, उसके बाद आई थिंक मैंने सेकंड ई बुक लॉन्च करी थी उस टाइम पे, फर्स्ट में पहले ही कर चुका था जहाँ तक मुझे याद है अच्छे से। लॉन्च करी, अगले दिन मैं $5,000 पे बैठा था। तो उस टाइम $5,000 बहुत थे, मतलब आज भी बहुत हैं ऑफकोर्स। तो अगर तुम अच्छे से सीख गए कि चीज़ें कैसे करी जाती हैं तो $5,000 तुम इजीली कमा सकते हो, ये मेरा कहने का मतलब है। तो ऑफकोर्स अगर सैलरी में अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो मैं यही कहूँगा कि लर्निंग्स की तरफ जाओ, कि लर्निंग्स कहाँ ज़्यादा मिलेंगी। और अगर सैलरी में ज़्यादा फ़र्क है, एक सिग्निफिकेंट फ़र्क है, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, क्योंकि सीख तो तुम लोगे या तो 1 साल में या 10 साल में। तो हो सकता है तुम उस 1 साल में इतना कमा लो कि तुम नेक्स्ट 10 साल में ना कमा पाओ। तो अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है सैलरी में तो तुम थोड़ा सा लर्निंग को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। और रिमोट फर्स्ट का तो यार ये है कि वो हमारे हाथ में नहीं है, कि जो कंपनी चाह रही है कि रिमोट हायर करें वो कर सकते हैं। बट ऐसा है कि अगर तुम काफ़ी स्किलफुल हो, तुम्हारी रीच आउट एक बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारा रीच आउट, तुम दूसरों को कन्विंस कर सकते हो। तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो रिमोट फर्स्ट कंपनीज नहीं हैं, फिर भी वहाँ पे सिर्फ एक बंदा ऐसा है जो रिमोट काम करता है, क्योंकि वो इतना अच्छा है, उसको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है। और रिमोट जॉब्स में यही है, तुम्हारी सैलरी उसी चीज़ पर डिपेंड करती है कि तुम कितने मुश्किल हो एट द एंड ऑफ द डे कि तुम्हें कोई रिप्लेस कर पाए। अगर मैं अपने आप को ऐसा इस्टेब्लिश कर लूँ कि भाई मुझे रिप्लेस करना बहुत हार्ड है, और मैं अपने मैनेजर से जाकर कहूँगा कि भाई मुझे 100% हाइक चाहिए, तो वो दे देगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई प्रथम रिप्लेस नहीं हो सकता किसी और से। तो यही है, जितनी ज़्यादा तुम खुद को इम्प्रूव कर पाओ ना रिमोट जॉब में, उतना ही सही रहता है। यस। तो हाउ टू बिकम इररिप्लेसेबल? इसका तो सिंपल आंसर ये है कि तुम जितना ज़्यादा सीख पाओ, जितना ज़्यादा लर्न कर पाओ। बट हाँ, किसी कंपनी में अगर तुम रिमोट जॉब कर रहे हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि लर्निंग को अगर साइड कर दें, कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रखो कंपनीज़ के प्रोजेक्ट में। ऐसा नहीं कि तुम्हारे मैनेजर ने कहा कि मतलब तुम्हें दिस मॉड्यूल बनाना है, तुमने सीधा बनाया, गिटहब का लिंक भेज दिया और वट एवर इट इज़ पुल रिक्वेस्ट रेस कर दी और तुम्हारा काम खत्म हो गया। जितना ज़्यादा तुम इन्वॉल्व रह पाओगे, जितना ज़्यादा कम्युनिकेट तुम अपनी टीम में कर पाओगे। इनफैक्ट क्रॉस टीम्स भी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिमोट जॉब्स में। अगर मैं डेवलपर टीम में हूँ तो मुझे प्रोडक्ट टीम में भी खुद को ट्राई करना चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे रहूँ मौजूद, पूछता रहूँ कि भाई क्या प्रोडक्ट्स अपडेट्स आने वाले हैं, सो दैट आई कैन प्रिपेयर माई स्ट्रैटेजी। तो दूसरी टीम्स को भी लगता है कि यार डेवलपर टीम में एक बंदा है जो हमारी टीम में भी काफ़ी इन्वॉल्व रहता है और अच्छा काम करता है। तो इररिप्लेसेबल किसी कंपनी में बनने का ये तरीका है कि तुम कितना ज़्यादा कम्युनिकेट कर पा रहे हो वहाँ पे, कितने ज़्यादा आइडियाज़ तुम पुट कर रहे हो ऑन द टेबल। ऐसे नहीं कि मैं डेवलपर हूँ, मेरे मैनेजर ने मुझे कहा कि भाई प्रथम वर्कशॉप रन करनी है और मैं सीधा जाके करने लगूँ।
मुझे पूछना चाहिए, कभी कभार पूछना चाहिए कि भाई हमें ये वर्कशॉप्स रन कर रहे हैं विच इज़ अ गुड आइडिया, वी कैन इम्प्रूव दिस काइंड ऑफ अ कैंपेन यूजिंग दिस एंड दिस मैथड्स। तो इस टाइप के अगर तुम खुद के इनपुट्स दोगे, दूसरों का आउटपुट भी लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस टीम कम्युनिकेशन करोगे, खुद को इम्प्रूव करने का ट्राई करोगे, तो मैं रिप्लेसेबल बन सकते हो। व्हेन यू गॉट योर फर्स्ट जॉब, तो आपको क्या लगता है व्हाट हेल्प्ड यू, योर कंटेंट, बिकॉज आपने बोला उन्होंने खुद करा था आपको रीच आउट, या फिर योर नॉलेज लेवल, किस तरफ ज़्यादा वेटेज थी? यार देखो, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में करोड़ों लोग होंगे और मुझसे ज़्यादा नॉलेज होंगी उनके पास, बट प्रॉब्लम ये है कि उनकी प्रेजेंस नहीं है ऑनलाइन, उनको कौन जानता है। हो सकता है हमारे सामने वाले ही घर में हमसे ज़्यादा बंदा रहता हो, बट उसकी प्रेजेंस नहीं है, वो एक्सप्रेसिव ही नहीं है, तो उसको कैसे पता चलेगा, किसी यूएस में कोई स्टार्टअप वाले बंदे को कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे वो बंदा बैठा है। तो मैं यही कहूँगा कि मेरी जो ऑनलाइन प्रेजेंस थी उसी की वजह से मुझे रिमोट जॉब मिली थी। स्किल्स में ऐसा कुछ नहीं है, स्किल्स हर दूसरे बंदे के पास है। जो तुम्हें स्टैंड आउट बनाता है वो तुम्हें यही बनाता है कि तुम कम्युनिटी में कितने एक्सप्रेसिव हो, तुम कितना लोगों को रीच आउट कर सकते हो, तुम कैसे लोगों को बता सकते हो कि भाई मुझे ये काम आता है, मुझसे काम निकलवा ले। यही एट द एंड ऑफ द डे मैटर करता है सबके लिए। मैं खुद कहता हूँ आज भी भाई मेरे पास स्किल्स बहुत इंप्रूव करने के चांसेस है और मेरे से बड़े बड़े मास्टर बैठे हैं ऊपर, बट वही है कि वो या तो इंट्रोवर्ट्स हैं या फिर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कम्युनिटी में, तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। अपॉर्चुनिटी सिर्फ उसे ही मिलेगी जो ज़्यादा बोलता है। जब स्किल्स की बात आती है ना, तो बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सबने ना शुगर कोट कर दिया आंसर कि स्किल्स तो होने चाहिए। अब मैंने कहा प्रथम भाई तो हमारे दोस्त हैं, इनसे हम पूछ सकते हैं, तो यार मेरे को सिंपल सीधा सीधा बताओ कि व्हाट इज़ द मिनिमम स्किल रिक्वायरमेंट जिससे कि मैं एक रिमोट जॉब ले सकता हूँ। मतलब ये चीज़ तो आनी ही आनी चाहिए, इसके बिना नहीं हो पाएगा। यार मुझे अच्छे से याद है, जब मैं कॉलेज में था तो एक हमारा सब्जेक्ट होता था 4th ईयर में, कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट था, आई थिंक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन ऐसा कुछ सब्जेक्ट का नाम था। तो वहाँ पे हमारी एक प्रोफेसर थी, मुझे उनका नाम याद नहीं, बट शी वॉज लाइक रियली गुड, अच्छा पढ़ाती थी वो। तो उन्होंने हमें एक लाइन कही थी, वो ऐसी प्रिपरेशन करवाती थी कि प्लेसमेंट में इंटरव्यू में कैसे बोलना है, क्या बोलना है। तो उन्होंने हमें एक लाइन कही थी, मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था कि भाई दुनिया में ना हर कोई बोलने का खाता है, अगर तुम्हें बोलना आता है तो तुम अच्छा कमा जाओगे, अच्छा खाओगे, आराम से अपनी सुखी ज़िंदगी जी पाओगे। और वो लाइन मुझे काफ़ी अच्छे हिट से हिट कर गई थी कि, और मैंने थोड़ा सा सोचा भी, लिंक्स बनाने की कोशिश करी, तो मुझे लगा कि शायद मैम सही कह रही हैं, हर कोई बोलने का ही खा रहा है यार आजकल। एक बंदा है जो चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं कर पा रहा, स्किलफुल है, मतलब अगर लकी है तो हो सकता है कुछ चल जाए उसका काम में। एक बंदा है जो स्किल तो 10% ही है, बट बोलना उसे 200% आता है, तो वो काम कर जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि हर कोई स्किल्स बोलता है कि तुम्हें स्किल्स होनी चाहिए, रिमोट जॉब के लिए होना चाहिए। स्किल्स तो यार तुम जॉब में सीख लोगे, और मैंने खुद ने भी सीखी। जब बंदा एक्चुअल लर्निंग तो बंदा जॉब में ही करता है, फर्स्ट जॉब जो उसकी होती है उसमें बहुत सीखता है, तो हर कोई वही है, मैंने भी सीखा था। तो ऐसे नहीं कि तुम्हें सिर्फ स्किल्स ही चाहिए, स्किल्स तुम्हें 10% ही चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। बाकी तुम्हें खुद को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, तुम्हें बोलना आना चाहिए कि भाई अगर कोई मैनेजर मुझसे कुछ पूछ रहा है तो मैं उसका किस तरीके से रिप्लाई कर सकता हूँ। जब हम जॉब लेने की बात करते हैं ना, तो अगर हम स्किल्स की बात करें एक पॉइंट के लिए, तो फॉर अ सब्जेक्ट नॉलेज क्या मेरे लिए बेटर है कि मैं एक लैंग्वेज में टेक स्टैक में डीप जाऊँ, या फिर आई लुक फॉर अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कि जावास्क्रिप्ट भी सीख लिया, HTML भी, CSS भी, रिएक्ट भी, Node.js भी, सब कुछ ऊपर ऊपर से आता है, या फिर एक चीज़ पकड़ी उसमें डीप चले गए? यार देखो, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। अगर तुम एक चीज़ डीप पकड़ो और उसमें डीप चलेगा तो तुम लाइक एट द एंड ऑफ द 10 साल बाद तुम इरिप्लेसेबल बन गए। तुम्हारी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन टाइम लगेगा, एग्जैक्टली टाइम लगेगा। बट दोनों के, मैंने जैसे बोला कि अपने अपने फ़ायदे हैं। और अगर तुम एक काइंड ऑफ अ डायनामिक पर्सन हो कि तुम्हें सब टेक्नोलॉजीज एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, तो उसके अपने फ़ायदे हैं। और मैं कहूँगा कि अगर तुम फुल टाइम जॉब को प्रेफर करते हो कि भाई तुम्हें सॉर्टेड लाइफ चाहिए, सुबह 9 बजे जगना है, 5 बजे रैप अप कर देना, एंड देन यू कैन स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली, वो एक अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि फुल टाइम जॉब बेकार है, पर्सनली मेरे को पसंद नहीं आई थी। तो अगर तुम्हें फुल टाइम जॉब में ही रहना है एंड वो तुम्हारा कंफर्ट जोन बन चुका है, तो अच्छी बात है। तो तुम डीप जा सकते हो एक चीज़ में। अगर तुम किसी में डेवरल हो तो तुम ट्राई करो कि एक अच्छा डेवलपर कैसे बने, क्या ऐसे प्रिंसिपल्स है, ऐसी कौन सी कंपनीज है जो डेवलपर फील्ड में जिनकी डेवलपर प्रेजेंस बहुत अच्छी है, वो क्या कैंपेन्स रन करते हैं, किस तरीके से उनके प्लान्स हैं। तो डेवलपर को पूरा पढ़ डालो। आई थिंक बहुत अच्छे अच्छे डेवलपर्स हैं ऑनलाइन जो अच्छा काम करते हैं। और अगर तुम डायनामिक पर्सन हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें हसल करनी है लाइफ में, तुम्हें चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, लाइक सेटल होना ज़्यादा, कई ऐसे लोग होते हैं को जल्दी सेटल होना नहीं पसंद होता, तो तुम हर चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो। और आई थिंक इस टाइप के ऑडियंस इंडी हैकर्स होते हैं, लाइक उनको लगता है कि भाई कोई एक टेक्नोलॉजी पॉपुलर है तो वो उसी पे
बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब आजकल ओपन एआई चल रहा है, हर कोई जितने भी इंडी हैकर्स हैं, मैं यही कहूँगा कि लाइक 99% प्रोडक्ट्स जो आजकल बन रहे हैं ना, वो ओपन एआई के एआई पे बेस्ड, एपीआई पे बेस्ड हैं, और वो अच्छा कमा रहे हैं। इट्स नॉट है कि ये कोई गंदी बात है या बेकार बात है, वो अच्छा कमा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे मनी मैटर्स अलॉट। तो एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ें अगर तुमको हसल करनी है तो। लाइक मैं जैसे बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करता हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मेरी अच्छी सोशल मीडिया प्रेजेंस है, तो मैं सोचता हूँ कि किस टाइप का टूल मैं बना पाऊँ या प्रोडक्ट मैं बना पाऊँ कि दूसरों को भी उससे हेल्प मिले, या ओपन एआई में ऐसा क्या चीज़ बनाई जाए, एक एक्सपीरियंस इंप्रूव किया जाए लोगों के लिए उनके एपीआई का बेस कर। जैसे मैंने आइकनिफाई बनाया था सैवियो के साथ मिलकर कुछ साल पहले, विच वेंट लाइक रियली वेल। हमने काफ़ी उसकी अच्छी मार्केटिंग करी, उसने हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया। उसके बाद भी एक दो टूल बनाए बट वो चले नहीं, विच इज़ फाइन कि लाइक तुम 10 टूल बनाते हो तब जाके एक कोई अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है। तो अगर तुम इंडी हैकर्स हो या तुम्हें हसल करना पसंद है तो तुम एक्सप्लोर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर तुम्हें लगता है कि एक सेटल सॉर्टेड लाइफ चाहिए, फुल टाइम जॉब इज़ गुड, और पार्ट टाइम जॉब इनफैक्ट 4 आवर्स पर डे तुम्हें करना पसंद है, तो एक चीज़ में डीप जाओ। फिर भी मैं डीप जाने का भी यही कहूँगा कि थोड़ा बहुत ट्राई करना चाहिए कि अपनी प्रेजेंस इस्टेब्लिश कर पाओ। मान लो तुम बहुत अच्छे हो वीडियो क्रिएशन में, तो अपनी एक बुक निकाल दो कि भाई वीडियो क्रिएशन में एक मतलब ई बुक सॉर्ट ऑफ तुम अपने निकाल सकते हो, जिसमें तुम कुछ भी कहो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, क्योंकि तुमको उसमें बहुत डीप नॉलेज है, तो लोग उसमें भी अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। Yes. आपने बात करी आइकॉनिफाई की, तो उसमें ना अगर हम बात करें कॉलेज स्टूडेंट की, जब वो कॉलेज में है, जस्ट पास आउट हुए हैं, उनको बिल्ड करना है कोई प्रोडक्ट फॉर अ ऑनलाइन ऑडियंस, तो आपके एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा यार कि क्या चीज़ बेस्ट काम करती है टू मोनेटाइज इट? बिकॉज आपने बना दिया वो तो ठीक है, बना सकते देते हैं, बट उससे पैसा बनाना एक डिफरेंट चीज़ है। तो आपने क्या सीखा? यार देखो, जो मेन पॉइंट है ना, अगर किसी भी इंडी हैकर्स के लिए या जो ऐसे टूल्स बनाते हैं उनके लिए मार्केटिंग बहुत मैटर करती है। मैंने ये देखा है कई प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं बट उनका रेवेन्यू बहुत नील है, क्योंकि मार्केटिंग उनकी बेकार है। प्रोडक्ट अच्छा है, बहुत अच्छा है इनफैक्ट, बट मार्केटिंग बेकार है। और कई प्रोडक्ट्स मैंने ऐसे देखे हैं कि प्रोडक्ट तो डिसेंट है, मतलब इनफैक्ट बिलो एवरेज ही मैं उसको कहूँगा कि प्रोडक्ट बिलो एवरेज है, बट मार्केटिंग उसकी इतनी अच्छी है कि वो अच्छा MRR जनरेट कर रहा है पर मंथ। तो मैं ये कहूँगा कि बैलेंस होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि तुम्हें एक नेक्स्ट लेवल आइडिया चाहिए, हर किसी को यार रेवोल्यूशन लाना ज़रूरी थोड़ी है। बेसिक आइडियाज़ पे भी अच्छा काम करके अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। तो ये एक बैलेंस होना चाहिए, प्रोडक्ट भी डिसेंट ही हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया चाहिए, नॉर्मल आइडिया, अच्छी मार्केटिंग, और तुम एट द एंड ऑफ द डे अच्छा उससे रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। तो आइकनिफाई से जब मैंने ये सीखा, प्रोडक्ट वेरी बेसिक प्रोडक्ट था। मैं बोलूँगा कि कोई अच्छा प्रोडक्ट नहीं था, ऐसे हज़ारों प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में। क्या था एग्जैक्टली? आइकनिफाई में ये था कि 1 लाइन का टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डालो और तुम्हें 100 डिफरेंट आइकन्स या 50 डिफरेंट आइकन्स मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। बस यही प्रोडक्ट था वो, दैट्स इट। हमने उसको मार्केट इतने अच्छे लेवल पे किया, इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब किया, उन फीडबैक लिया कि भाई हाउ कैन वी इम्प्रूव दैट, एक अच्छी। और हमारे पास अपर हैंड ये था कि मेरी अच्छी ऑडियंस ऑलरेडी थी, सैवियो की अच्छी थी, तो हमने जब भी कुछ भी पोस्ट डाले ऑनलाइन उसके बारे में, जहाँ भी वीडियोस वगैरह हमने जो क्रिएट करी वो अच्छी चल गई थी, तो इट्स लाइक कि अच्छी हमने उससे वो करी थी। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे जिनके ऑलरेडी प्रेजेंस है वही अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं। अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, अच्छे अच्छे फॉरम्स हैं, तुम वहाँ पे अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करो। डजेंट मैटर कि तुम्हारे 0 फॉलोअर्स हो, 10 फॉलोअर्स हो, प्रोडक्ट हंट पे लॉन्च कर दो। ज़रूरी थोड़ी प्रोडक्ट हंट का नंबर 1 प्रोडक्ट ही बनना है। अगर तुम टॉप 10 में भी आ गए तो भी हर किसी को फर्स्ट थोड़ी बनना है यार। अगर तुम टॉप 10 में आ गए तो क्या बुरा है ना। तो धीरे टॉप 10 में आ जाए, हो सकता है नेक्स्ट तुम प्रोडक्ट लॉन्च करो तो टॉप 5 में एंड कर जाओ। तो यही बात है कि प्रोडक्ट हंट पे लॉन्च करो, हैकर न्यूज़ पे उसके बारे में डालो, ब्लॉग्स लिखो। लोग अगर ट्वीट्स कर रहे हैं कि हमने ये प्रोडक्ट बनाया, उनके रिप्लाई सेक्शन में जाके कर दो कि भाई हमने ये बनाया है। एटलीस्ट अगर तुम्हारी ऑडियंस नहीं तो उनकी ऑडियंस तो है, उसको लेवरेज कर लो। तो बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए। बट हाँ, जो अपॉर्चुनिटीज़ ऑनलाइन हैं वो तो खैर कम ही है कहीं और। क्या भाई आपके केस में ना, मैं जब भी आपसे बात करता हूँ एक चीज़ स्टैंड आउट करती है कि आपके ट्विटर ऑडियंस, उसने आपको काफ़ी हेल्प करा है डिफरेंट चीज़ों में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी। अभी ट्विटर ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म है, एक्स ट्विटर काफ़ी एक डिफरेंट कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म है कि उस पर आप क्या पोस्ट करो। कुछ लोग करते हैं शिट पोस्टिंग, कुछ लोग करते हैं कि यार हम सिर्फ अपना डालेंगे नॉलेजेबल कंटेंट। अब जब हम कॉलेज में हैं, हम सीख रहे हैं, तो आई गेट कॉट अप इन दिस सर्कल कि मैं क्या पोस्ट करूं, जो मैं सीख रहा हूं वो, या अपना कुछ भी जो मेरा मन करता है। लेट मी एक्सप्लेन फर्दर। अभी जब हम बात करते हैं ग्रो करने की ना, तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार आई विल पोस्ट 3 times a day, 4 times a day। उसमें फिर होता क्या है, अल्टीमेटली आई स्टॉप माई लर्निंग एंड आई बिकम अ कंटेंट क्रिएटर।
तो फोकस से हम भटक जाते हैं अल्टीमेटली। बट आपके केस में यू आर लर्निंग एंड पोस्टिंग, एंड आई थिंक उसी ने आपको हेल्प किया बिकॉज यू आर ऑथेंटिक इन सम सेंस। तो आपका क्या एडवाइस है कि अगर किसी को सिर्फ नॉलेजेबल कंटेंट डाल के ग्रो होना है, वो कैसे कर सकता है? मेरे केस में एक चीज़ अच्छी थी कि मेरा प्री माइंड सेट नहीं था कि भाई मुझे एक फॉलोअरशिप चाहिए या फिर मुझे एट द एंड ऑफ द डे क्रिएटर बनना है या कुछ। मैंने काफ़ी रैंडमली चीज़ें शुरू करी थी कि मैं कॉलेज में सीख रहा था, कभी मैं नोट्स सीखता था, मतलब नोट्स बनाता था सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो मैं वही अपलोड कर देता था। कभी मैं लाइक जावास्क्रिप्ट सीख रहा हूँ, मुझे एक अच्छी टिप मिली तो मैंने वो शेयर कर दी। तो मैं काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट ही कर रहा था। मेरा एट द एंड ऑफ द डे ऐसा कोई गोल नहीं था कि मुझे इतने फॉलोअर्स इससे चाहिए या इससे मुझे स्पॉन्सर्स चाहिए या कुछ। तो मैं यही कहूँगा कि ना ही मेरा ऐसा कोई गोल था कि मुझे 4-5 पोस्ट करने हैं पर डे पे। वो तो बाद में मेरा बना जब मैंने देखा कि अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अदर जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ, तब मेरे ऐसे धीरे धीरे गोल्स बने। बट स्टार्टिंग में प्री माइंड सेट नहीं होना चाहिए किसी को भी कि भाई तुम्हें 10 ट्वीट डालने हैं, 10 वीडियोज़ डालनी है पर मंथ यूट्यूब पर। अपने फ्लो में चलना चाहिए कि अगर तुम कुछ सीख रहे हो, यूट्यूब इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैं ट्विटर की बात सिर्फ करूँगा कि वहाँ पे ये है कि तुमने आज कुछ सीखा, शाम को उसको पोस्ट कर दिया, दैट्स इट। या तुमने आज कोई प्रोजेक्ट बनाया, अपनी प्रोग्रेस शाम को शेयर कर दी, दैट्स इट। तो इस तरीके से तुम ग्रो कर सकते हो ट्विटर पे। और आई थिंक मेरे केस में यही चीज़ जिसने मुझे अपर हैंड दिया था वो यही थी। तो व्हेन वी टॉक अबाउट गेटिंग अ रिमोट जॉब, अभी रिसेशन है तो लोगों को लगता है कि यार जॉब्स हमें कॉलेज पे ही नहीं मिल रही, रिमोट जॉब के लिए कौन जाएगा? तो आपने क्या देखा, क्या सीन चल रहा है अभी? हायरिंग हो रही है, नहीं हो रही है, क्या है? मुझे लग रहा है हायरिंग्स तो हो रही हैं। लाइक अगर किसी जॉब पोर्टल पर जाके देखो, वहाँ मिलियंस ऑफ ओपनिंग्स अभी भी हैं। तो हायरिंग तो ऐसा नहीं है कि हायरिंग रुक गई है, हायरिंग हो रही है। बट हाँ ये भी है कि रिसेशन भी साथ साथ हो रहा है। तो मतलब इससे बचने का मुझे जो सिंपल वे लगता है वो यही लगता है कि भाई अगर तुम किसी फुल टाइम जॉब में हो तो वहाँ पे तुम साथ साथ दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ भी एक्सप्लोर करते रहो। इतना ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो जाओ कि अगर तुम्हें एकदम से कोई ले ऑफ ईमेल आ जाएगा तो तुम्हारे लाइक ज़मीन खिसक जाए पैरों के नीचे से। तो इतना भी कहीं इन्वॉल्व नहीं हो जाना चाहिए। आई थिंक मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ ऐसा रिसेंटली हुआ था। तो ऐसा हो इतना ज़्यादा दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ भी साथ साथ एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। तो इससे बचने का तो यही तरीका है। बट हाँ मैं ये भी कहूँगा साथ में कि रिमोट जॉब से लोग जनरली इसको वो कर देते हैं कि ये एक फुल टाइम जॉब ही है। रिमोट जॉब्स तुम मल्टीपल भी कर सकते हो। तो अगर तुम कहीं एक जगह से ले ऑफ हुए तो एटलीस्ट तुम्हारे पास 3 जगह तो होंगी। मल्टीपल मतलब सेम टाइम पे रिमोट जॉब्स कर सकते। कई ऐसी कंपनीज हैं जो इनफैक्ट फुल टाइम भी मल्टीपल जॉब्स अलाउ करते हैं। अगर तुम्हारे में इतना स्टैमिना है कि तुम 2 फुल टाइम जॉब एक साथ कर पाओ, अगर तुम इतने स्किलफुल हो या मल्टीटास्किंग हो तो तुम कर सकते हो। मतलब मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा किसी को, बट ऐसे कई लोग हैं जो करते हैं। बट हाँ मल्टीपल पार्ट टाइम रिमोट जॉब्स कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं भी करता हूँ। उसमें ये होता है कि यार तुम्हें ना, मैंने ये देखा है कि अगर तुम 4 आवर्स पर डे 3 जॉब करोगे ना रिमोट जॉब पार्ट टाइम, तो वो लेस हेक्टिक होता है 1 फुल टाइम जॉब से। मैंने ये नोटिस किया है अपने पर्सनल केस में। तो ऐसा कर सकते हो। और 4 आवर्स पर डे ना भी करो भी चल जाएगा। मैंने लोगों को देखा है वो सिर्फ 2 घंटे एक दिन में काम करते हैं और 4 ऐसी जॉब करते हैं, 5 टाइम्स कमाते हैं एक फुल टाइम जॉब से और चिल ज़िंदगी अपनी जीते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं। ये रिसेशन से बचने का बेसिक आइडिया है मतलब। बट देखो ये जितनी जो अच्छी चीज़ होती है उसको पाना उतना मुश्किल है। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें मल्टीपल जॉब्स फटाफट मिल जाएंगी। काफ़ी ज़्यादा तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा तब जाके मल्टीपल पार्ट टाइम जॉब मिलेंगी। बट एक बार मिल गई तो सेटल काफ़ी हो जाती है लाइफ। उससे मैंने तो ये सीखा। इनफैक्ट मैं अभी कर रहा हूँ, एक API लेयर कंपनी है, उसके साथ मैं अभी पार्ट टाइम हूँ। पहले मैं टैबलिंग के साथ पार्ट टाइम रहा हूँ कुछ टाइम के लिए। तो ऐसी मल्टीपल जो हैं जो मैंने काम करे हैं कि मतलब रिमोट जॉब्स पार्ट टाइम एक साथ में काफ़ी सारी। राइट यार, व्हेन वी टॉक अबाउट रिमोट जॉब्स ना, तो कुछ लोग प्रमोट करते हैं इसको, जैसे आप हो गए, आपने कर रखी है, आप प्रमोट कर रहे हो, मतलब बात कर रहे हो उसके बारे में पॉजिटिवली, ठीक है। कुछ लोग हैं जो जॉब सीकर्स हैं जो रिमोट जॉब चाहते हैं। अब एक थर्ड सेगमेंट होता है जो कि ना इसकी बुराई करता रहता है कि यार इसमें वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, इसमें आपको टैक्स ऐसा मिलता है, ये होता है, कुछ भी बोलते रहते हैं वो। अभी मैंने ना एक बारी कुणाल शाह की बात सुनी थी। ही सेड कि वर्क लाइफ बैलेंस कुछ होता ही नहीं है। इफ़ यू लव योर वर्क बिकम्स योर लाइफ बिकम्स योर वर्क। तो अगर आप रिमोट जॉब में मोटा पैसा कमाते हो, जो कि यार आप ऑनेस्टली बात करें तो आप कमाते हो अच्छा खासा पैसा, तो वाई डू यू वांट वर्क लाइफ बैलेंस? एक पॉइंट के लिए अगर हम बात करें तो मतलब दोनों चीज़ नहीं मिल सकती ना यार। या तो आप पैसा अच्छा कमा लो या फिर आप सुकून वाली जॉब ले लो एंड उस हिसाब से आप पैसा कमा लो। हाँ इंटरेस्टिंग काफ़ी अच्छी चीज़ है यार। मतलब मेरे को लगता है जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना, वो तो
इंडिविजुअल के हाथ में ही है। ऐसा हैक्टिक जॉब हर किसी की है, ऐसा नहीं है कि मेरी जॉब ईजी है तुम्हारी जॉब मुश्किल है या मेरी मुश्किल है तुम्हारी आसान है। हर किसी को प्रेशर होता है, अगर कोई वर्किंग है तो उसको प्रेशर है ही है, एट द एंड ऑफ द डे उसको प्रेशर है। वो तुम्हारे पे ही डिपेंड करता है कि तुम कितना मैनेज कर पा रहे हो अपनी जॉब को, अपनी लाइफ को साथ साथ में। कहीं हाँ ये भी है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि पैसों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं, तो वो तो नहीं होना चाहिए इन केस में। मेरा मानना है कि पैसा प्रायोरिटी होना चाहिए क्योंकि तभी तुम कुछ अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे, बट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि अगर थोड़ा सा अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने पे कम पैसा मिले और अच्छी सुकून भरी ज़िंदगी हो तो उस तरफ जाना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ डॉलर सेक्रीफाइस करने भी पड़ जाएँ, मान लो तुम्हारा मैनेजर तुम्हें कह रहा है कि भाई छुट्टी पे मत जाओ और मैं तुम्हें इतना हाइक दे दूंगा या फिर इतना वेरिएबल बोनस इंक्रीज़ कर दूंगा, तो आई थिंक उस टाइम तो उसको किक ही मार देनी चाहिए कि नहीं चाहिए भाई इतना पैसा, थोड़ा सा चिल भी होना चाहिए लाइफ में। तो वो तो एक खुद पे स्टेट ऑफ माइंड ही है जो वर्क लाइफ बैलेंस है मेरे हिसाब से। अगर तुम खुद उसको तुम इतने अच्छे हो कि मैनेज कर पा रहे हो चीज़ों को साथ साथ तो वेल एंड गुड। नहीं कर पा रहे हो तो कभी बैठो सोचो इस बारे में, जो एज एन इंडिविजुअल सोचना चाहिए कि किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हो वर्क में तो वो भी एक डाउन साइड ही है चीज़ की। अगर कम इन्वॉल्व हो तो वो तो ऑफकोर्स है ही। सेम अगर तुम भाई अपनी जॉब को नहीं सीरियस ले रहे हो और घूमने फिरने में लगे हो तो वो भी एक बेकार चीज़ है। तो बैलेंस मेंटेन करना, और बैलेंस का मतलब ये नहीं कि अगर तुम एक चीज़ हमेशा ही वो 50-50 पे रहनी चाहिए। कभी वर्क ज़्यादा तो फैमिली कम, कभी फैमिली ज़्यादा तो वर्क कम, तो वो चीज़ चलती है। तो आई थिंक यही बैलेंस होता है वर्क लाइफ बैलेंस मेरे हिसाब से। तो आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, आई एम श्योर आपके पास डीएम्स आते होंगे ट्विटर पे फॉर मेंटरशिप, फॉर गाइडेंस। तो आपने कुछ नोटिस करा है कि स्टूडेंट्स में ये कमी होती है यार, वहीं पे लैग कर रहे होते हैं? इन द वे अगर मैं इसको एक टिप के उसमें कहना चाहूँ तो मैं यही कहूँगा कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये लगता है कि मैं बीटेक के बारे में ही बात करूँगा कि मैंने बीटेक किया, तो मैं अदर स्टडीज़ के बारे में तो नहीं बोल सकता। बट बीटेक स्टूडेंट्स ज़्यादा रिलाई हो जाते हैं प्लेसमेंट्स पे कि यार मतलब पढ़ते गए 4 साल तो प्लेसमेंट अच्छी मिल ही जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं मिलती और इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें स्किल्स कम है। इसका रीज़न ये है कि लोग बहुत ज़्यादा हैं और जॉब आजकल थोड़ी कम रह गई हैं, एटलीस्ट इंडिया में तो रह गई हैं। अगर रिमोट जॉब्स की बात करें तो वो तो हैं काफ़ी। तो प्लेसमेंट में यही है कि अगर टॉप जो अच्छे बच्चे हैं क्लास में, लाइक टॉपर्स हैं, 100% अटेंडेंस है, उनको तो मिल ही जानी है भाई। 12 लाख का पैकेज इजीली मिल जाएगा आज की डेट में भी। बट ये है कि जो बंदा सिर्फ जैसे बोलते हैं हिंदी में कुएं का मेंढक, पता नहीं इंग्लिश जो ऑडियंस है वो इसको रिलेट कर पाएगी नहीं, तो वो जो स्टूडेंट है वो इस कॉलेज में अटक के रह गया है। उसको लग रहा है कि भाई मेरे कॉलेज में टॉप प्लेसमेंट 12 LPA है, उसको मिल जाएगी तो वो एक अच्छी ज़िंदगी जी लेगा। बट जो बंदे बाहर की नॉलेज थोड़ी सी रखते हैं, जिनको थोड़ा सा पता है कि भाई बड़ी कंपनीज़ में, टेक जाइंट्स में या बड़ी कंट्रीज़ में, फॉर एग्जांपल यूएस में, तेल अवीव में कैसे स्टार्टअप्स हैं, कितना पे कर रहे हैं, तो उनको पता चलेगा कि भाई 12-12 लाख रुपए महीना लेते हैं लोग, तो और यहाँ 12 लाख साल का मिल रहा है। और ऐसा नहीं कि वो तुमसे ज़्यादा स्किल्सफुल है, उसका रीज़न मैं पहले बोल चुका हूँ, जस्ट बिकॉज वो थोड़े से ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं तुमसे, तो वो थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो कॉलेज स्टूडेंट्स को तो मैं यही कहूँगा कि पढ़ाई इज़ गुड। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बीटेक की पढ़ाई इज़ गुड। हाँ ये बात है कि वो एक अलग डिस्कशन है कि एजुकेशन अभी भी बहुत पुराने लेवल पे हो रही है, वो एक अलग डिस्कशन है। बट पढ़ाई के साथ साथ मैं यही कहूँगा कि जितनी ज़्यादा तुम आउटर करिकुलम में, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहोगे, उतने चांसेस इंप्रूव हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया जब मैं कॉलेज में था तो मैं हैकाथॉन्स में थोड़ा सा इन्वॉल्व रहता था, आजकल नहीं हूँ, उस टाइम रहता था। उस टाइम मैं वर्कशॉप्स ऑनलाइन जो होती थी उनमें अटेंड करता था। लाइक मुझे अभी भी याद है, मैं कंपनी का नाम भूल गया, बट एक कंपनी थी जो आई थिंक वीकली शाम को 4 से 5 कुछ वर्कशॉप्स रन करती थी जावास्क्रिप्ट पे। तो मैं अपना जूम कॉल ऑन करता था, कैमरा म्यूट माइक म्यूट, और बैठ के पूरा 1 घंटे का सेशन अटेंड करता था। तो इट्स लाइक कि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई मेरा फेस देख रहा है, कुछ चैट्स हो रही हैं तो मैं अभी आंसर कर रहा हूँ। तो इट्स लाइक एक अच्छी तुम्हें लर्निंग्स वहाँ से मिल जाती हैं। तो जितना ज़्यादा तुम कॉलेज में तो रहो ही, अपनी प्रेजेंस स्टैब्लिश कॉलेज में तो करो ही करो, बाहर साथ साथ जितनी बाहर तुम ज़्यादा कर लोगे ना उतना बेटर होगा। आपने बोला कि हम लोग कमाते हैं कॉलेज के प्लेसमेंट के थ्रू 12 लाख पर एनम, एंड कुछ लोग कमा रहे हैं 12 लाख पर मंथ। तो द डिफरेंस लाइज इन द अवेयरनेस, जो उनको अवेयरनेस ही नहीं है, जो कॉलेज में पढ़ते रहे, कुएं के मेंढक हमने बोला जिससे बात करी। तो वो अवेयरनेस पाने के लिए एक कॉलेज स्टूडेंट आज क्या कर सकता है? या सबसे पहले तो अगर तुम्हें कुछ शुरू करना है चीज़ स्क्रैच से, तो मैं कहूँगा दूसरों को सबसे पहले तो फॉलो ही करना चाहिए। हर कॉलेज में, हर क्लास में ऐसा एक बंदा ज़रूर होगा जो बाहर की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। ऐसा हर एक क्लास में कोई ना कोई निकल ही आता है बंदा। मेरी क्लास में भी होंगे कई सारे।
तो उनको फॉलो करो, देखो भाई वो ऐसा क्या कर रहे हैं। भाई अगर कोई बंदा कॉलेज नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ाई में नहीं लिया है, हो सकता है कि तुमसे तो लाख गुना बेटर हो और वो बाहर कुछ अच्छा काम कर रहा हो। ट्राई करो, उनसे देखो, लिंक्डइन पे देखो कि तुम्हारी एज ग्रुप के बच्चे, तुम्हारे कॉलेज के बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि लिंक्डइन एक अच्छा टिपिकल प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन इंडियन ऑडियंस के लिए मैं कहूँगा। वहाँ देखो लोग क्या कर रहे हैं। इनफैक्ट कई और जगह भी अच्छे प्लेटफॉर्म्स में, तो मेरे लिए अच्छे प्लेटफॉर्म्स में ट्विटर, प्रोडक्ट हंट, हैकर न्यूज़, यही सब आते हैं, मैं ऑनेस्टली बोलूँगा। तो वहाँ पे देखो कि लोग क्या कर रहे हैं। वहाँ पे भी कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा काम करते हैं, अच्छी चीज़ें पोस्ट करते हैं। तो हर कॉलेज में, हर क्लास में ऐसे एक बच्चे ज़रूर निकल आते हैं कि जो कॉलेज में तो कम ही इन्वॉल्व रहते हैं, बाहर की चीज़ों में लाइक यू एज वेल। तो वो काम बहुत बेहतर ही कर रहे हैं दूसरों के कंपैरिजन में। तो अगर उनको धीरे धीरे फॉलो करो कि वो क्या कर रहे हैं, और फिर तुम खुद को फॉलो करो कि तुम कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कि वो जो काम कर रहे हैं वो तुम भी कर सकते हो, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे तुम इंप्रूव कैसे कर सकते हो, तो तुम भाई स्टैंड आउट कर जाओगे। आपने बोला हैकर न्यूज़, प्रोडक्ट हंट, लिंक्डइन, ट्विटर। तो लिंक्डइन, ट्विटर सब जानते हैं, बट हैकर न्यूज़, प्रोडक्ट हंट काफ़ी कम बच्चे यूज़ करते हैं, उस पर काफ़ी कम टाइम स्पेंड करते हैं। मैं भी कम टाइम स्पेंड करता हूँ उस पर ऑनेस्टली। तो उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करूँ अगर ऑडियंस की, इंडियन स्पेसिफिकली, तो एक क्लीशे बन चुका है कि सबको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ही करनी है। गलत बात नहीं है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अगर तुम बहुत अच्छे हो तो तुम्हें टेक जाइंट्स में तो बढ़िया जॉब मिल जाएगी भाई, तुम्हें 24 लाख का पैकेज तो ईजिली मिल जाएगा गूगल, अमेजन जैसी कंपनीज में। बट इट्स नॉट लाइक दी कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक सिंगली रास्ता नहीं है जिस पे तुम सक्सेस पा सकते हो, बहुत अलग तरीके भी हो सकते हैं। तो अगर कोई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहा है और वो कोड शेफ पे 5 स्टार है, जब मैं कॉलेज में था तो मैं इन चीज़ों से ले काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट हो जाता था कि यार उसके 5 स्टार हैं, मेरे तो 2 स्टार हैं, मतलब मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगा ज़िंदगी में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी के 5 स्टार हैं अच्छी बात है भाई, वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा है, बट तुम भी किसी ना किसी चीज़ में अच्छे हो। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं समझ आ रही तो यार छोड़ दो, मतलब ये कोई सिंगल वे थोड़ी है सक्सेस मिलने का, कुछ और कर लो। अगर तुमको डेवलपमेंट ज़्यादा पसंद है, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें सीपी पसंद हो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तो डेवलपमेंट में फोकस करो, कुछ प्रोडक्ट्स बना दो, बेसिक प्रोडक्ट्स। अगेन मैंने शायद बोला था पहले भी कि तुम्हारा आइडिया कुछ रेवोल्यूशनरी नहीं होना चाहिए, बेसिक आइडिया भी है, प्रोडक्ट बना दो, प्रोडक्ट हंट पे डाल दो, देखो लोग कैसे कमेंट्स कर रहे हैं। अदर प्रोडक्ट एक्सप्लोर कर लो कि लोग किस डोमेन में आजकल एक्टिवली प्रोडक्ट बना रहे हैं। हैकर न्यूज़ पे कुछ लिख दो, अच्छी न्यूज़ लॉन्च कर दो, तो ये सब है भाई। हम अगर हैकर न्यूज़ पे, प्रोडक्ट हंट पे प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम हो सकता है उस कंपनी में अप्लाई कर दें, एक हो सकता है कि हम सिमिलरली कुछ बना दें। तो बेसिकली द थिंग इज़ कि अगर आप एक्सपोजर लोगे तो आपको चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप मिलेंगी। थिंग इज़ कि आप अपने आप को वहाँ पुट करो। अगर आप वहाँ जाओगे ही नहीं तो फिर कैसे होगा? वो खुद तो आ नहीं रहे आपको ढूंढने। हमने बात करी इंडिया में इतने लोग हैं, तो वो तो आ नहीं रहे आपके पास, आपको जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों ही चीज़ अच्छी है, या तो तुम सेम प्रोडक्ट बना दो या सेम कंपनी में अप्लाई कर दो, दोनों ही चीज़ बेटर है। एटलीस्ट वो तुम्हें जो इंडियन टिपिकल कॉलेज में 3.5-4 लाख की प्लेसमेंट होती है उससे तो बेटर ही पे कर देंगे। 3.5-4 लाख उनके लिए कुछ भी नहीं है जो यूएस में स्टार्टअप्स फाउंडर्स बैठे हैं। अभी तो वो भी नहीं हो रही। अभी हाँ एग्जैक्टली, कॉलेजेस में वो भी बंद है अभी के टाइम पे। तो इंडिया में यार 3.5 लाख का पैकेज मिलना किसी फ्रेशर को एक बड़ी बात, मैं आज भी बोलूँगा कि ये बड़ी बात है, बहुत कम लोगों को ही मिल पाती है। बट बाहर के जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, इनफैक्ट इंडियन भी जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं वो भी इतना पैसा इजीली दे देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें बड़ी कंपनीज में ही जाना है, एक स्टैब्लिश कंपनी में जाना है। छोटे मोटे स्टार्टअप में काम करके भी, या हो सकता है छोटे मोटे प्रोडक्ट्स बना के ही, ज़रूरी थोड़ी है हर प्रोडक्ट का MRR 100 के ही हो। किसी प्रोडक्ट का MRR अगर $500 ही है तो वो भी 40,000 रुपये हो जाता है आज की देर में। अगर 80 रुपये का डॉलर है तो 40,000 रुपये पर महीना किसी प्रोडक्ट से तुम कमा रहे हो, तो भाई तुम एक एलीट लाइफ जी सकते हो इंडिया जैसी कंट्री में। बिल्कुल। और एक और मेरे माइंड में अभी एक बात आई कि आजकल शार्क टैंक चल रहा है, तो यार एपिसोड्स देखो, जो भी कंपनी आती है उनको जो भी फीडबैक मिलता है उस हिसाब से उन पर अप्लाई कर दो कि आई कैन इम्प्रूव योर वेबसाइट, आई कैन इम्प्रूव योर मार्केटिंग, कुछ भी करो। मतलब हाथ पैर आपको ही मारने पड़ेंगे। आपको ही जॉब मिलनी है, आपने ही पैसा कमाना है, तो हाथ पैर आपने ही मारने पड़ेंगे। तो अगर हम बात करें कि इंडिया में ये जो सीन है, थोड़ा हटते हैं अभी रिमोट जॉब से, इसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं? मतलब हमने बात करी कि 3.5 लाख भी मुश्किल है मिलना, कम लोगों को मिलता है, तो उसको एज अ होल कैसे बेटर हो सकता है वो? यार मतलब ये तो शायद कोई जो फिलोसफिकल बंदा होगा वही अच्छा आंसर कर पाएगा। बट मेरे हिसाब से तो ये है कि जो लो पे स्केल है इंडियन में एज अ फ्रेशर, वो इसीलिए है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी बहुत पीछे है। लाइक 20-25 साल पुरानी चीज़ है। 80-85 प्रोसेसर जो हैं वो आज हमारे कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं। आई थिंक 30-40 साल पुरानी बातें हो गई वो सब। आजकल के जो प्रोसेसर्स हैं उनके बारे में, उनका आर्किटेक्चर कोई नहीं पढ़ा रहा।
तो अगर एक पढ़ाई 25 साल पुरानी हो रही है तो पे भी तो 25 साल पुराना ही मिलेगा ना। अगर हम 25 साल पहले चले जाएँ 90s में, तो उस टाइम अगर किसी को 3.5 लाख की जॉब मिलती होगी तो वो तो अंबानी होता होगा ना। तो अगर पढ़ाई उस टाइम की है तो पे भी उस टाइम का है आज के टाइम में। तो सिंपल आंसर यही है कि जब तक पढ़ाई लेटेस्ट नहीं होगी, इम्प्रूव नहीं होगी, तो पे भी इम्प्रूव नहीं हो सकता। अब मान लो किसी को पढ़ाई हो गई, मान लो बहुत अच्छी ओपन एआई टेक्नोलॉजीज़ पढ़ाई जा रही हैं, एआई टेक्नोलॉजीज़ पढ़ाई जा रही हैं, हर कोई बात कर रहा है मिस्ट्रैल की। अगर कॉलेज में ऐसा होगा, इन टाइप की पढ़ाई होगी, तो पे भी इस टाइप का ईजिली मिल जाएगा। क्योंकि टेक्नोलॉजीज जब ये हैं, अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे रिलाई करती हैं, तो डेफिनेटली पे तो अच्छा हो ही जाएगा। फाइनली भाई बात को हम 1 घंटा हो गया है, थोड़ा सम अप करते हैं इस बात को कि अभी हमने जो 1 घंटा बात करी, इट वाज अबाउट रिमोट जॉब्स, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे फाइंड कर सकते हो, और कुछ टेंजेंट्स भी हमने डिस्कस करे, इंडी हैकिंग, अप्लाइंग टू स्टार्टअप्स ऑन प्रोडक्ट हंट, शार्क टैंक इंडिया, ये सब हमने बात करी। तो क्या आप इसको समराइज करके ऑडियंस को टिप्स दे सकते हो फाइनली 3-4, जिससे कि दे कैन गेट अ रिमोट जॉब एट द एंड ऑफ देयर 4th ईयर ऑफ कॉलेज, उनको भटकना ना पड़े? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहूँगा कि बी एक्सप्रेसिव, कि जितना ज़्यादा तुम एक्सप्रेसिव हो कम्युनिटीज़ में या करिकुलर एक्टिविटीज़ में, उतना ज़्यादा तुमको चांसेस आता है कि तुम स्टैंड आउट कर लोगे। तो बी एक्सप्रेसिव तो इज़ द फर्स्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू से। सेकंड पॉइंट ये कहना चाहूँगा कि वेट मत करो कि भाई 3rd ईयर में आ जाएंगे तो इंटर्नशिप्स ढूंढेंगे, या 4th ईयर में आ जाएंगे तो ही इंटर्नशिप ढूंढेंगे। इनफैक्ट अगर तुमने 12th पास कर ली, तुम्हारा एंट्रेंस निकल चुका है, इंटर्नशिप ढूंढना तभी शुरू कर दो, फर्स्ट ईयर भी नहीं, तभी शुरू कर दो कि कौन से छोटे स्टार्टअप्स हैं। इंटर्नशिप में ज़रूरी नहीं है कि तुम कोई टेक बेस्ड इंटर्नशिप ही करो। इंटर्नशिप इट्स लाइक कुछ भी हो सकता है। अगर तुम्हें मार्केटिंग पसंद है, तुम्हें नोट्स टेकिंग पसंद है जैसे मुझे थी, तो उस फील्ड में इंटर्नशिप कर लो। अगर तुम्हें कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट टाइप चीज़ें पसंद है कि तुम एक हैकाथॉन मैनेज कर सकते हो, तो उस चीज़ में इंटर्नशिप कर लो। इंटर्नशिप वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस, ज़रूरी नहीं कि टेक वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो हाँ, यही मैं 2 पॉइंट्स, सेकंड पॉइंट मेरा ये हो गया। थर्ड पॉइंट मैं ये कहूँगा कि भाई रीच आउट करना चाहिए लोगों को। ये वैसे बी एक्सप्रेसिव में भी आ सकता है ये पॉइंट, बट मेरे लिए ये पॉइंट अलग है। कोल्ड ईमेल्स में जो अपॉर्चुनिटीज़ मैंने देखी हैं, कोल्ड ईमेल, कोल्ड डीएम्स में, वो कहीं भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें एक्सप्रेसिव में तुम्हें कम्युनिटीज़ के इवेंट्स अटेंड करने जाके या हैकाथॉन से अटेंड करने, अगर तुम घर बैठे बैठे स्टार्टअप्स फाउंडर्स को या हायरिंग मैनेजर्स को रोज़ के 5 ईमेल्स भी लिख रहे हो अलग अलग, तो भाई एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि वो तुम्हें रिवर्ट कर देंगे और तुम्हें जॉब इजीली मिल जाएगी। एटलीस्ट तुमने उन्हें बता तो दिया कि वी एग्जिस्ट, आई एग्जिस्ट, तो कुछ ना कुछ सीखा ही है अल्टीमेटली। तो यही 3-4 पॉइंट्स मैं कहना चाहूँगा। और चौथा पॉइंट मैं ये कह सकता हूँ कि भाई पूरी तरीके से रिलाय मत करो कि तुम्हें प्लेसमेंट पे ही जाना है, कि 12 लाख इज़ अ गुड। 12 लाख अच्छा पैकेज है, मैं ये नहीं कहूँगा कि, इनफैक्ट बहुत बढ़िया पे है 12 लाख, 1 लाख रुपये महीना इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। बट मैं यही कहूँगा कि उस पर रिलाय मत करो, क्योंकि 12 लाख मिलना बहुत मुश्किल है। अगर तुम अच्छे स्टूडेंट्स भी हो, तुम टॉपर भी हो, तो भी 12 लाख मिलना टफ है आजकल के टाइम में, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना बढ़ चुका है। तो मैं यही कहूँगा कि लाइक जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं उनमें ज़्यादा फोकस रखो। देखो कि ऐसे कौन से प्रोग्राम्स कंपनीज रन कर रही हैं, कौन से कॉन्टेस्ट ऐसे कंपनीज रन कर रही हैं कि तुम्हें मिल सकता है। और रिमोट जॉब मिल जाए तो वेल एंड गुड, वो तो लाइक चेरी ऑन द टॉप। या परफेक्ट भाई, आई लव्ड इट एंड आई होप ऑडियंस ने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा यार। थैंक यू सो मच प्रथम भाई फॉर कमिंग हियर, शेयरिंग योर नॉलेज। आई लव्ड इट। हाँ, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक